भूलने वालों भगवान सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी भूले वालों भगवान सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करो विहार रे। हमको भी भगवान सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। ये चिंतन पटना तो भगवान की जय, देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ सभी लोग अपने हृदय स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमो विताणं, सम्यक् प्रणम्य जिणपाद युगं युगादा, वालम्बनं भव जले पततां नृणाम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे। स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी के आहार विहार निरंतराय हो, इसी भाव के साथ समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदनामी 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 करते हुए हमारा सेशन 700 दिन की ओर, वाह क्या बात है। सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी साधक गण का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे। हमें अपना एक सुरक्षा चक्र जो नित्य प्रतिदिन हम अपने आप को सुरक्षित करते चले आ रहे हैं, और हम बीजाक्षर के माध्यम से दोनों हाथ सिंपल हैंड्स है, इसे पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मन मनाय, मुनि शुभत नमी नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आपके हाथ ऊर्जावान हो चुके, इन ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी वाला गोल्डन कलर का एक कमल आप विराजमान करेंगे।
जिसके मध्य में जो कणिका है उस पर अरहम विराजमान करिए। एक कणिका आपकी पूर्व दिशा की ओर जा रही है जहां आपको हवा में अ लिखना है। एक कणिका आपकी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है जहां आपको र हवा में लिखना है। एक कणिका आपकी पश्चिम दिशा में जा रही जहां आपको ह लिखना है। एक कणिका आपकी उत्तर दिशा में जा रही है जहां आपको म लिखना है। चारों ही बीजाक्षर को 4 आराधनाओं के माध्यम से जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। एक अरहम की कैप तैयार हो चुकी है। अपने शीश पे अरहम की कैप धारण कर लीजिए। उससे जो तेजस गोल्डन किरणें निकल रही है वो 9 प्रकार की तेजस किरणें 9 लेयर से आपको सुरक्षित कर रही है अरहम की ध्वनि के माध्यम से। अरहम की ध्वनि 9 टाइम्स। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ आगे हम चलते हैं। हमारे भक्तांबर स्तोत्र श्लोक मंत्र रिद्धि का वाचन 700 दिन में तीसरी बार इसी मंच से हो रहा है, जिसके इस बार हमने 48 श्लोक के 48 सिंबल और 48 मेडिटेशन के माध्यम से इसी प्रस्तुति यहाँ हो रही है, जिसमें आपने कल तक 39 ध्यान कर चुके हैं। आज हमारी 40 नंबर के ध्यान की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें 8 प्रकार के भय से हमें मुक्त होना है। सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं रहते, लेकिन मानतुंगा आचार्य जी ने अपने भक्तांबर स्तोत्र में और अलग 8 प्रकार के ध्यान की चर्चा की है, जिसमें से पहले दिन हम कुंडलपुर गए। वहां हमने हाथी को विफलते हुए देखा पंच कल्याणक में, और हस्त भय से हम मुक्त हुए, गज भय से हम मुक्त हुए। लौटते में हम कान्हा किसनी रुके हुए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। कान्हा किसनी में कल हमने सिंह का भय, सिंह की गर्जना और सिंह के भय से मुक्ति पाली। आज हम कान्हा किसनी से लौटेंगे और भयानक जंगल में किस प्रकार दावानल अग्नि लगी हुई है उसका मेडिटेशन करेंगे। दावानल से मुक्ति, दावानल से भय मुक्त हमें होना है। आज हमारी यात्रा शुरू हुई है कुंडलपुर की, अभी हम लौट के वापस आए नहीं। उसी यात्रा में एक एक भय हमारे मुक्त होते चले जा रहे हैं। इतना महान पंचकल्याणक महोत्सव हम करके आ रहे हैं, तो हमें भय मुक्त तो होना ही है। हम सारे एक एक करके प्रतिदिन भय से मुक्ति पा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज 40 नंबर श्लोक की ओर हम चलेंगे। उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी, महावीर जी जो भी आना चाहते हैं अभी भी आप लोग अपनी टिकट बना सकते हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम 29, 30, 31 मार्च। 29 तारीख को सुबह तक या 28 के शाम तक सब लोगों को पहुंचना है। 29 को सुबह अपने अपने दर्शन सभी को करना है
29 के दोपहर में ठीक 1 बजे आपको प्रवचन हॉल में पहुंचना है, जहां आपका वेलकम होगा। 1 से 2 वेलकम और 2 बजे से ठीक विधान प्रारंभ हो जाएगा 4:30 बजे तक। 4:30 से 5:30 6 बजे तक आपकी भोजन व्यवस्था वहां है। 6:30 बजे से 7:30 तक महाआरती होंगी। 7:30 बजे ठीक भक्तांबर वर्कशॉप डॉक्टर मंजू जी जैन द्वारा शुरू हो जाएगा और उसके बाद डॉक्टर अर्चना जी जैन आपको मेडिटेशन करा के वर्कशॉप को एंड करेंगे। 29 तारीख हो गया। 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आपको अभिषेक पूजा करके 8 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट लेना है, नाश्ता स्वल्पाहार लेकर 9 बजे से प्रवचन हॉल में 12:30 बजे तक आपको विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं मिलेंगी। 12:30 से 1:30 तक आपका भोजन व्यवस्था। 2 बजे फिर आपको हॉल में आना है। 2 से 5 बजे तक फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने मिलेंगी। उसके बाद 5 से 6 भोजन और 6:30 से 7:30 फिर आरती। 7:30 बजे हमें महावीर जयंती का कार्यक्रम सेलिब्रेट करना है, जिसमें सुंदर सुंदर नाटिकाएं, कव्वाली आदि आपको एंटरटेनमेंट बहुत सा मिलेगा। ये सारा दिन आपको गुलाबी कलर की साड़ी पहनना है, पिंक कलर का कोड है। पहले दिन का येलो है, दूसरे दिन पिंक है और तीसरे दिन व्हाइट साड़ी आपको पहनना है, जिसमें 31 मार्च आपको अपने कार्मिक अकाउंट को बंद करना है और पुण्य के अकाउंट को ओपन करना है रंगों के साथ। 31 मार्च वैसे भी सीए लोग बहुत बिजी रहते, पूरा हम लेखा जोखा करते हैं साल भर का, कहाँ क्या गया क्या आया। उसी प्रकार हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा 31 को करना है रंगों के साथ। सुबह फेरी निकलेंगी 6 से 8:30 बजे तक ठंडे ठंडे में। प्रभात फेरी हम निकालेंगे नाचते गाते नारे लगाते हुए, और उसके बाद 8:30 से 9 9:30 तक आप लोग नाश्ता ठंडाई आदि लेकर होली मिलन का प्रोग्राम 12 बजे तक होगा। 12 बजे से 12:30 तक थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम होगा। उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक आपको लंच करना है, और उसके बाद अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से और आपको दर्शन करना, घूमना, निकलना, ये सब आपके लिए फ्री है। आपको और दर्शन करना है दर्शन कर लीजिए, वहां और घूमना है, शॉपिंग करना है, किसी से मिलना है, तो 1:30 बजे के बाद आप अपने फ्री हो। आपकी जब तक जाने की टिकट व्यवस्था जितने बजे की है तब तक के लिए, और समय से आप आगरा पहुंचिए। आगरा से बहुत लोगों की ट्रेन है और जयपुर से जितनी। इस प्रकार से 3 दिवसीय प्रोग्राम हम लोगों ने सेट किया है। पहले आओ पहले पाओ। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको उत्तम व्यवस्था देने की वहां पर, इसलिए सभी लोग पहुंचना आपको है, उसके बाद की सारी व्यवस्था हमारी है। आप सिर्फ पहुंच जाइए। सबका साथ, सबके सहयोग और सबके विकास के साथ ही ये कार्य होने वाला है। सबका सहयोग हमें अति अति लगेगा, हमें सबका सहयोग, बिना सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सभी लोग अवश्य अवश्य पधारिए। जयपुर से कितने दूर है यामिनी शाह? जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं जयपुर से। 3-3.5 घंटे जयपुर से है, या 4 घंटे है शायद जयपुर से। 4 घंटे मान के चल लीजिए आप जयपुर से। इसलिए जितने भी जयपुर वासी इतने सारे जुड़े हुए हैं, सभी को आना है, सभी जयपुर वासियों को वहां पहुंचना है। और दिल्ली से भी पास है, दिल्ली से भी इतने 5-6 घंटे दिल्ली से भी है, और आगरा से 3-3.5 घंटे है। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान, यहाँ के सब लोग पहुंचिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं हमारे भक्तांबर श्लोक के 40 नंबर श्लोक की ओर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। हम 8 भय की चर्चा कर रहे हैं, आपके सामने शेयर कर देती हूँ। 8 भय में हमने पहले गज का भय, उसके बाद सिंह का भय, और आज हम तीसरा भय अपने अंदर से निकालने जा रहे हैं, जो है दावानल, अग्नि का, दावानल का भय। 40 नंबर श्लोक जो है अग्नि बुझाने के लिए है। कभी किसी भी प्रकार से हमारे कभी आसपास भी
अग्नि लग जाती है। 40 नंबर श्लोक आप देखोगे, 40 नंबर श्लोक से धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाती है। ये हमने देखा है, कई बार हमने देखा है इतने सालों में। कई ऐसे केसेस है जो अग्नि 40 नंबर श्लोक पढ़ने से धीरे धीरे शांत हो जाती है। आज देखते हैं कैसी कैसी अग्नि कहाँ कहाँ लगी है एक ध्यान के माध्यम से। पहले थोड़ा हम आपको समझा दें, श्लोक मंत्र और रिद्धि के अर्थ थोड़े थोड़े हम पहले ले लेते हैं। नित्य के भांति जैसे हर बार लेते हैं वैसे ही हम थोड़े थोड़े श्लोक मंत्र और रिद्धि के अर्थ ले लेंगे, पढ़ लेंगे पहले। कल्पांत काल पवनोधत वह्निकल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समयत् शेषम्। अग्नि प्रकोप शामक। आचार्य मानतुंग जी पहले विभूति का वर्णन कर चुके हैं। अष्ट प्रातिहार्य रूपी अंतरंग बाह्य विभूति, और अब उनकी नजर जो विभूति भक्ति के माध्यम से एक एक श्लोक की रचना करते चले गए, अब वो भक्ति के फल क्या है उनकी ओर उनका ध्यान चला गया, जिसमें भक्ति के फल के लिए हमें यह जरूरी है कि भय मुक्त होना। यदि भय है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके अंदर भय है वो निश्चित मिथ्या दृष्टि है। हमें सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि बिना भक्ति के सम्यक दर्शन प्राप्त हो नहीं सकता। अब जो भक्ति है वो भक्ति हमारी कैसी हो? वो जो भक्ति है हमारी वो भय रहित भक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा जो भय आया है वो दावानलम ज्वलित मुज्ज्वलम, दावाग्नि का। परमात्मा की भक्ति ध्यान रखना पुण्य का वर्धन कराने वाली रहती है। पुण्य भी लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक संसार को भटकाता है और दूसरा हमें उच्चतम अरिहंत अवस्था को प्राप्त कराता है। आकांक्षा सहित यदि भक्ति हम करते हैं, जो पुण्य प्राप्त तो होता है, लेकिन वो जो पुण्य है वो हमें संसार में भटकाता है। लेकिन निकांक्षित भक्ति, जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, जो सम्यक दर्शन का अंग है, यदि उसके द्वारा हम अर्जित पुण्य करते हैं तो वो अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला होता है। आचार्य स्वामी मानतुंग जी ने काव्यों के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो सच्चा शरणागत, जो सच्चा भक्त है, वो कैसी भी विषम परिस्थिति होने पर भी भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास परमात्मा की भक्ति रूपी शक्ति है। चाहे ऐरावत हाथी आ जाए, चाहे सिंह आ जाए, चाहे दावाग्नि लग जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी आपको बताया था, यदि हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि सामने सिंह भी आ जाए तो उसकी काटने की जो क्षमता होती है दांतों की, वो शिथिल हो जाती है। हाथी, खूंखार, सिंह, सर्प, दावाग्नि सब धीरे धीरे मंत्रों के माध्यम से शांत होते चले जाते हैं। यहाँ पर मानतुंग जी ने बता दिया दावाग्नि, और क्या सुंदर शब्द से तो संबोधन किया है। हे अग्रजिन, सामान्य अग्नि की बात तो दूर, प्रत्युत जंगल में लगी हुई प्रचंड आग भी, जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकोरे से धधक रही है, जिसमें चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़कर फैल रही है, समस्त भूमंडल को निगल रही है, भस्मसात करती हुई प्रतीत हो रही है, वह भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती है। सवाल उठता है कि दावाग्नि क्या है?
ध्यान रखना भाइयों, जंगल में लगी हुई भयानक अग्नि जिसको परमात्मा के नामोच्चारण करने रूप से, नामोच्चारण रूपी जल से सच्चा भक्त सुरक्षित होकर उसको शांत कर देता है। दावानल यानी क्या? अग्नि भी कई प्रकार की होती है। दावानल यानी जो जंगल में अपने आप पेड़ों के घर्षण से अग्नि लगती है वो। बड़वानल आगे आएगा इसी भाई में, जो अग्नि समुद्र में लगती है। क्रोधाग्नि जो क्रोध से उत्पन्न होती है। कामाग्नि जो काम विषयों से उत्पन्न होती है। उदराग्नि जो अनादि काल से कई बोरे अनाज खा गए, कई समुद्र पानी पी चुके, लेकिन ये उदराग्नि आज तक शांत नहीं हुई है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। ऐसी तृष्णा लपेटों में हम बैठे हुए हैं। अनादि काल से खाते खाते हम थक नहीं रहे हैं, फिर भी ये उदराग्नि हमारी शांत हो नहीं रही है। 3 प्रकार की अग्नि का विचार आता है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, उदराग्नि। कामाग्नि यानी विषयाग्नि। पंचेंद्रियों के विषयों में इतने लिप्त है हमें कुछ भानी नहीं है, उसके अग्नि में धाए 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 जल रहे हैं, लेकिन हमें उसका ध्यान नहीं है। इस सारी की सारी जो अग्नियां है, इनको शांत करने का एक ही जल है, प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण। प्रभु परमात्मा के नाम स्मरण से बढ़ के कोई चीज हो नहीं सकती। प्रभु परमात्मा के नाम स्मरण मात्र से ही आप उस अग्नि को बुझा सकते हो। प्रभु परमात्मा के नाम स्मरण रूपी जल से आप उस कामाग्नि, क्रोधाग्नि, उदराग्नि को बुझा सकते हो। अब वो जल तैयार होगा कैसे? वो जल आएगा कहां से? नाम स्मरण रूपी। क्योंकि ये अग्नि तो ऐसी चीज है, स्वयं जलती है और दूसरा कोई पास में आ जाए उसको भी जला देती है, आजा तू भी। ऐसा भस्म व्याधि रोग है अग्नि को ऐसी भस्म व्याधिक रोगी है अग्नि, जो आता है उसे निगल जाती है। ये सारी बातें तो हम बाह्य अग्नि की कर रही है, लेकिन ध्यान रखना अंतरंग में अनादिकाल से अग्नि लगी हुई है। काय की? अष्टकर्म की अग्नि, क्रोध मान माया लोभ की अग्नि, राग देश मोह की अग्नि अनादि काल से हमारे हृदय रूपी भूमि पर लगी है। उस अग्नि को, उस दावाग्नि को जो स्वयं ही अनादि काल से हमारे अंदर प्रकट हो रही है, उस अग्नि को भी हमें शांत करना है। और उसको शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है ध्यानाग्नि। ध्यान के बिना ना संसार सुख है, ना मोक्ष सुख है। आजकल बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर बन रहे हैं, ध्यान योग सेंटर बन रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं सब लोग आज की भौतिकवाद की सीमा में संतप्त दिग्भ्रमित हम सभी के लिए मात्र ध्यान ही ऐसा साधन है जो हमारे मन रूपी चंचल बंदर को शांत बिठा सकता है। वरना ये बंदर तो यहाँ बैठे बैठे झूम में चारों दिशाओं में झूम रहा है, पूरे देश विदेश में झूम रहा है। बैठा तो झूम में है, झूम में नहीं झूम रहा है, वो पूरी दुनिया में झूम जाता है। ऐसे चंचल मन को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो एकमात्र ध्यानाग्नि है। ध्यान रखना, बिना ध्यान के ना संसार सुख ना मोक्ष सुख। अष्टकर्म रूपी अग्नि को बुझाना है तो ध्यानाग्नि आपको लगानी ही होगी। द्रव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूपी अग्नि जो जल रही है उसे शांत करना ही होगा। चर्म रूपी चादर हमने ओढ़ रखी है, अंदर में अग्नि धधक रही है, ऊपर से हमें ये चर्म रूपी चादर दिख रही है।
इसकी एक खाल निकालोगे तो स्वयं उसके तरफ देखोगे नहीं, आपको पता है उसमें जो अग्नि लग रही है उसमें मैं भस्म हो जाऊंगा। हमें उसे ही नष्ट करना है। अनादि काल से परघर फिरत बहुत दिन बीते, निज घर कबहू न आए रे। अब हमें निज घर की चिंता करना है। निज घर में जो अग्नि लगी है उसे बुझाना है, और वो अग्नि बुझेंगी 12 तप के माध्यम से। अंतरंग और बहिरंग जो 12 तप, स्वामी महाराज ने तत्वाल सूत्र के भी मेरे ख्याल से शायद 9वां अध्याय होगा जिसमें यह आया हुआ है। 9वां अध्याय होगा। 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानांतरम। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय ये सब अंतरंग तप है। ये अंतरंग तप से हमें ध्यानाग्नि से, अंतरंग तप रूपी ध्यानाग्नि से हमें वो सारे कर्म आदि अंदर जो भबक रही अनादिकाल की अग्नि को शांत करना है। बाह्य तप अनशन अमोदर्य वृत्त संख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशा, जो बाहर में दिख रहे हैं वो 6 बाह्य तप है। बाह्य के इसलिए बताए गए हैं कि बाह्य से ही आप अंतरंग में पहुंचते हो। अभी हम ध्यान के माध्यम से बाह्य अग्नि से ही अंतरंग की अग्नि बुझाएंगे। इसलिए हम चलेंगे अपने कान्हा किस्नी में जहां हम लोग है, हमें लौट के आना है वहां से। समय बहुत हो जाता है, अभी बोलने को तो बहुत सारा है, बहुत सारा हम बता सकते हैं, लेकिन समय का अभाव। तो यहाँ पर इतनी ही बात ध्यान रखो। सामान्य अग्नि की बात तो दूर, प्रत्युत जंगल में लगी हुई प्रचंड आग जो प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकोरे से धधक रही है, चारों ओर चिंगारियां उड़ रही है, फैल रही है, अग्नि फैल रही है, मानो जैसे भूमंडल को पूरे भस्मसात करने में लगी है। और ये सब चीजें शांत होंगी तो मात्र प्रभु के नाम स्मरण रूपी जल का सिंचन आपको उस पे करना है। इतना ध्यान रख लीजिए। कंठ की वाणी और अंट का पैसा हमेशा काम आता है। कंठ में यदि आपकी प्रभु की वाणी है तो बड़ी सी बड़ी अग्नि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आगे हम मंत्रों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सारे शब्द आप जानते हो। ओम में पंच परमेष्टि, रीम में 24 तीर्थंकर, श्रीं और क्लीं कल्याणवाचक, राम रीम राम महाशक्तिवाचक, रीम 24 तीर्थंकर, क्लीं लक्ष्मी प्राप्ति वाचक, और सोम जो है सबका हित करने वाला। ओम सोम। क्रोम ब्रेक का काम करता है, अंकुश बीज, और ग्लोम जो हमारे स्तंभन बीज कहते हैं, हमारे आभा मंडल को सुरक्षित रखता है। ग्लोम बाह्य आभा मंडल को सुरक्षित रखता है। अग्निमुपशमनम हमारे अंदर जो कर्म रूपी अग्नि लगी है, अग्नि प्लस उपशमनम, हमें हमारे कर्मों का उपशम करना है। उपशम सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हमने पहले आपको बहुत अच्छे ग्लास के माध्यम से समझाया था कि एक ग्लास में मट्टी और पानी है, वो मट्टी नीचे बैठ गई, जल ऊपर आ गया, कर्मों का उपशम हो गया, कर्म नीचे बैठ चुके हैं। अग्निमुपशमनम जो अनादि काल से कर्मों की अग्नि हमारे अंदर लगी है, उसको हमें धीरे 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 पंच परमेष्टि के द्वारा, पंच परमेष्टि के नाम के द्वारा, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के द्वारा, तीर्थंकर के स्मरण के द्वारा हमें उन कर्म रूपी अग्नि का नीचे बिठालना है, उसका उपशम करना है, उसको शमन करना है, उसको शांत करना है। शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इसलिए हम बार बार अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरकाय नमः।
बहुत ही सुंदर चीज यहाँ बता रहे हैं। सुंदर पाए जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदरी होगा। एक रतन अनमोल तो रत्नाकर कैसे होगा। किसी भी चीज का सैंपल, चावल भी पका कि नहीं एक दाना ही देखना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे सुंदर स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हम मात्र सुबह 3 घंटे बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इतने में हमें इतना सुख प्राप्त हो जाता है, उस सुंदर स्वरूप के प्रति महिमा आ जाती है, उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। ओह, कितना आनंद आता है सुबह हमें 3 घंटे सेशन में बैठ के भक्ति करने से। सोचिए, मात्र 3 घंटे बैठने से इतना आनंद है। यदि आप 24 घंटे प्रभु की भक्ति करोगे तो कितना आनंद होगा। उस सुंदर स्वरूप को पाने के लिए अब निरंतर हम उस भक्ति रूपी अग्नि में रहेंगे, भक्ति ज्वाला में रहेंगे, कर्मों को जलाते रहेंगे। तो सोचिए, उस सुंदर स्वरूप के प्रति हमें कितनी महिमा आएंगी। उस सुंदर स्वरूप को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुख मात्र 3 घंटे बैठने में है, तो वो अनंत सुख, अनंत चतुष्टय प्राप्त करने के बाद वो कैसा होगा, सोच नहीं सकते। क्योंकि कोई कोई चीज स्वयं टेस्ट करे बिना टेस्ट समझ में नहीं आता। ऐसे ही प्रकार आत्मानुभूति है, इसका टेस्ट स्वयं को लेना होगा। दूसरे के टेस्ट से काम नहीं चलेगा कि भाई अर्चना ने ले ली हम समझ गए। स्वयं को टेस्ट करना होगा आत्मानुभूति का, सुंदर स्वरूप का। इसलिए तैयार हो जाइए, एक ध्यान के लिए चलेंगे हम ध्यान की ओर। उसके पहले रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो काय बलिणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम यानी 24 तीर्थंकर, अरम यानी अरिहंत भगवान जो हमारे अहंकार को नष्ट करते। मैं प्रतिदिन इसलिए बताती हूँ कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए, जो आया है वो नष्ट हो जाए। अरम शब्द बहुत मार्मिक, जिसका सुरक्षा चक्र हम बना रहे हैं प्रतिदिन, हम इसीलिए बनाते हैं। ये अरम शब्द देखने से अहंकार नष्ट हो जाता है। मात्र एक बार अरम बोल लो या देख लो तो अहंकार हमारा आता हुआ भी नीचे गिर जाता है। इसलिए अरम शब्द बहुत पावरफुल बताया है। जब तक हम अपने आप को झुकाएंगे नहीं, विनय नहीं आएंगी, तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। काय बलिनम, हमने मनोबलिनम देखा, कल वचन बलिनम देखा, आज काय बलिनम आ गया। सोचिए कितना सुंदर सुंदर ये रिद्धि मंत्र के अर्थ भी आचार्य, अलग अलग आचार्यों ने यहाँ जोड़ा है कि कायबल रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार। कायबल जिनको नमस्कार, जो 3 लोग के हाथ की उंगली जो है, आपकी हाथों की सबसे छोटी उंगली को ले लो, हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर 3 लोग को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह अन्यत्र रखने में समर्थ है, ऐसे काय बलि जिनेन्द्र को यह नमस्कार किया गया है, जिनको यह नमस्कार किया गया है। इसको हनुमान जी ने भी एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा लाए थे। काय बलिनम, एक छिंगली पे जो 3 लोग को उठा ले, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दे, ऐसे काय बलि जिनको यहाँ नमस्कार किया गया है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलते हैं अब आगे। ध्यान, सिंबल, एनर्जी, बहुत कुछ लेना है हमें। इसको यही समाप्त करेंगे और आगे हम चलेंगे ध्यान रूपी अग्नि लगाने के लिए। सभी लोग शांतता से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, तृष्णा शांत, घृणा शांत, मान शांत, क्रोध शांत, माया शांत, लोभ शांत। एकदम स्ट्रेट नीचे बैठना है, नीचे चटाई में बैठना है, चटाई।
जैसे आपको बैठना है, सोफा में ना बैठे तो अच्छा है, चेयर पे बैठे, जहां जैसे बैठना है, शांत मन से, जहां आप ध्यान कर सके। कोई चौराहे पे बैठ के ध्यान करे तो वो ध्यान नहीं होगा। हमारे घर में चौराहा हमारा हॉल रहता है, जहां से लोग आ रहे जा रहे। यदि हम वहां बैठ के सोचे ध्यान करें तो हमें इतनी आवाज आएगी कि हम उस ध्यान को कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप ऐसे जगह बैठे घर में जहां से आवागमन ना हो रहा हो किसी भी का, ऐसे जगह शांति से एक कोने में दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में इधर उधर नजरें जाती हैं, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है घर में कि दीवार की ओर मुख करके बैठ जाओ। नहीं कुछ जगह तो मंदिर है तो मंदिर में बैठ जाओ, नहीं है तो दीवार की ओर मुख करके बैठ जाओ, सबसे बेस्ट। चलते हैं अब हम एक ध्यान की ओर, जिसका आकार सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं। ये शेप आप देख रहे हो, ये देखिए, ये अग्नि मुख शमनम का शेप है। अग्नि जो लगी हुई है उसको ये शांत करने वाला कमल परमात्मा के स्मरण रूपी जल में है। और इसका शेप आप ये देख रहे हो, ये अंदर की ये पंखुड़ियां लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पंखुड़ी, जो 12 भावना के प्रतीक, जो हमें वैराग्य की ओर लेके जाते हैं। आप अपने दोनों भोग के मध्य में सिंबल बना लेंगे, एक गोल, उसमें ओम विराजमान करिए। आज्ञा चक्र पे ओम विराजमान करते से आपको 5 कलर का एहसास होगा, भारी लग रहा होगा आपको अपना सर। जहां पंच परमेश्वरी विराजमान हो जाते हैं वहां सर भारी हो जाता है। 12 पंखुड़ियां बना लीजिए, उसमें एक एक बीजाक्षर ओम सोम ह्रीम क्रोम ग्लोम सुंदरताय नमः, सुंदरताय नमः, ये लिख लीजिए बीजाक्षर। सर आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, इस एनर्जी को महसूस करिए, एहसास करिए इस एनर्जी का। स्टार की भांति चमकती हुई एनर्जी आपके आज्ञा चक्र से ब्लू कलर की एनर्जी अंदर जा रही है। विचार करिए, सोचिए। अब देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, छोटे छोटे ओम की बारिश हो रही है। वो ओम आपके दशों दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका है। और वहां से 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, सोचिए, विचार करिए, ये दावाग्नि क्या है? दावाग्नि यानी क्या? अग्नि यानी क्या? विचार करिए, सोचिए, अग्नि यानी क्या? मन में बड़ा ही चिंतन चल रहा है कि 40 नंबर श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने दावाग्नि कही है। अग्नि तो हमने सुनी है, ये दावाग्नि क्या है? सोचिए, विचार करिए। अग्नि का तात्पर्य है उष्णता, जिसका स्वभाव स्वयं उष्ण होना
और दूसरों को भी उष्णता प्रदान करना। जो स्वयं जलती है दूसरों को भी अपने संपर्क में लेकर जलाकर नष्ट कर देती है। अग्नि तेज काय है, तेजस्वी काय, और दावाग्नि क्या होती है? मन में चिंतन चल रहा है। हम लोग सब कल कान्हा किसनी गए थे, अब हमारी लौटने की बारी आ गई है कान्हा किसनी से। हम सब के सब लौटने की तैयारी में है। कान्हा किसनी से लौट रहे हैं। पतझड़ का महीना है मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम देख रहे हैं इतना घना जंगल, देखते ही देखते पतझड़ प्रारंभ हो गई है। सारे पत्ते झड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। पूरे पेड़ सूख गए हैं। भीषण अग्नि पड़ रही है, पूरे पेड़ सूख रहे हैं। पूरे वृक्ष गर्मी की वजह से ठूठ बन चुके हैं। हम सफारी में चलते चले जा रहे हैं। सूखे सूखे वृक्ष को देख रहे हैं। जाते में तो हमने हरे भरे देखे थे, लौटते में हम देख रहे हैं पतझड़ हो चुकी है। और अब देखते ही देखते प्रचंड वायु, प्रलय काल की प्रचंड वायु प्रारंभ हो गई। तेजी से हवा चल रही है। पूरे वृक्ष यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से, ऐसे पूरे वृक्ष एक दूसरे पे घर्षण कर रहे हैं। एक दूसरे पे जैसे मानो एक दूसरे को रगड़ रहे हो, अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे से चिपक रहे हो। तेज प्रचंड वायु चल रही है। एक दूसरे से आपस में रगड़े जा रहे हैं, टकराए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हाथ बढ़ा रहे हो। देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। इतना घर्षण, पूरे पेड़ एक दूसरे पे झुककर घर्षण कर रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। और देखते ही देखते एक दूसरे के घर्षण से अग्नि प्रस्फुटित हो चुकी है। वृक्ष एक दूसरे के घर्षण से दो चीज एक दूसरे में टकराकर अग्नि का प्रकोप धीरे धीरे वो अग्नि जंगल में बढ़ रही है। वो ही दावाग्नि कहलाती है, जो स्वयं प्रज्वलित हो जाती है घर्षण से। धीरे धीरे प्रचंड अग्नि का रूप धाय 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 अग्नि जल रही है। पूर्ण जंगल धू धू जल रहा है। पूरी चिड़िया, पशु, पक्षी, कौवे, कबूतर चे चे कर इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं।
पूरा जंगल वीरान हो रहा है। दावाग्नि लग चुकी, वो प्रचंड अग्नि जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है। 21,000 वर्ष पूर्ण होने में 7 दिन जब कम रहते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के बाद जो प्रलय काल की 7 दिवसीय अग्नि की बारिश होती है, उसी प्रकार ये दावानल अग्नि भी हम देख रहे हैं। प्रचंड रूप ले लिया, एक विकराल रूप अग्नि ने ले लिया। प्रचंड अग्नि पूरे जंगल में धू धू करके जल रही है। पूरा जंगल चारों ओर से जल रहा है, मानो जैसे पूरी भूमि मंडल को भस्म करने वाली अग्नि हो। चारों ओर से भस्म कर रही है। देखिए, हम सफारी में बैठे इधर देख रहे, उधर देख रहे, हमें भी अपने आप का बचाव कर सुरक्षित निकलना है। तेज अग्नि बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। हे भगवान, भीषण दावानल जो प्रलयकालीन महावायु के समान प्रचंड वायु से प्रज्वलित हुआ आकाश में चिंगारियां फेंक रहा है, जैसे कि अपनी ज्वाला से संपूर्ण विश्व को भस्म करने वाला है। प्रचंड आकाश में चिंगारियां और तेज चिंगारियां और तेज धू धू करके पूरा जंगल जल रहा है। यहाँ देखते ही देखते मन में विचार आया कि हमें भी अपनी रक्षा और अग्नि की शांत करना है, तो क्या करें। और हम जो 700 दिन से भक्तांबर की आराधना कर रहे हैं, क्यों ना हमने सोचा 40 नंबर का श्लोक पढ़ा जाए। मन में विचार आते भी देवता लोग भी शांत नहीं है। देवों की ओर से भी मंत्रों की वृष्टि, और हम भी नीचे बैठे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित करने, दावाग्नि को शांत करने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये धड़कती हुई अग्नि, इसको शांत करने के लिए एक मंत्र उच्चारण। विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। और इसका मंत्र भी हम तेजी से पढ़ रहे हैं। सारे के सारा आईवीएस परिवार तेजी से मंत्र उच्चारण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौं ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। ओम सौं
सुंदर पाए नमः। ओम सौम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदर पाए नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। छोटे बाबा नमो नमः। ओम आदिनाथाय नमः। जैसे जैसे 40 नंबर श्लोक मंत्र रिद्धि का पठन पाठन हो रहा है, धीरे धीरे अग्नि शांत 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 हो रही है और हम सारे के सारे भक्त पशु पक्षी उस जंगल से सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। अलौकिक अग्नि के लिए अलौकिक साधना की जरूरत होती है। अलौकिक बीमारी के लिए अलौकिक साधना और मंत्र की जरूरत होती है। इस प्रचंड दावानल के लिए अलौकिक भक्ति पूरा IVS परिवार, ऊपर से देवता भी शांत नहीं, नीचे से धरती माँ से भी मंत्रों की आवाज, चारों ओर मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं। अब उस अग्नि जो एकेंद्रीय रूपी अग्नि जिसमें इतनी शक्ति की पूरे दुनिया को भस्म कर दे, वो एकेंद्रीय रूपी दावानल धीरे धीरे शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। हम सभी सच्चे भक्त पशु पक्षी सभी सुरक्षित जंगल से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि हमने अग्नि बुझाने के लिए किसका सहारा लिया? परमात्मा के नाम स्मरण रूपी जल का सिंचन करते करते हम आ रहे हैं। कौन सा जल? परमात्मा के नाम स्मरण रूपी जल का सिंचन करते 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 धीरे 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 हम जंगल से बाहर आ रहे हैं, जंगल से बाहर आ रहे हैं। ये बाहर की अग्नि हमने शांत की। चलते चलते मन में विचार आया, थोड़ा बैठ जाए एक जगह। जंगल पार होके एक वृक्ष के नीचे हम बैठ गए, रुककर सारे के सारे। पूरा IVS परिवार जंगल के बाहर बैठा हुआ है और वहां पर भी ध्यान लगाकर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि अरे भाई, ये तो बाहर की अग्नि है, ये तो एकेंद्रीय अग्नि है जो सारे संसार को तहस महस करने की शक्ति रखती है। हमारे अंदर तो अनादि काल से अग्नि जल रही है। हमारे हृदय रूपी भूमि पर अनादि काल से अग्नि जल रही है। अष्ट कर्म रूपी अग्नि, मोह राग देश रूपी अग्नि, क्रोध मान माया लोभ कसाय रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, उदराग्नि, कामाग्नि, विषयाग्नि अनादि काल से लगी हुई है। अनादि काल से अग्नि लगी हुई है। देखिए आपके हृदय रूपी भूमि पर द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का जंगल, उसमें अष्ट कर्म के पेड़, उसकी 148 कर्म प्रकृतियां रूपी छोटे छोटे पेड़, पूरा जंगल आपके हृदय रूपी भूमि पर कर्मों का जंगल, पूरा
पूरा पूरा का पूरा जंगल, कर्मों का जंगल, द्रव कर्म भाव कर्म 9 रूपी जंगल, कषायों के रात देश के पेड़ लहलहा रहे हैं और वो भी भीषण गर्मी के वजह से निस्तेज हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और अब मन में विचार आ रहा है, इस अग्नि को, अंतरंग की अग्नि जो अनादि से लगी है, इसे कैसे बुझाया जाए। कामाग्नि, विषय वासना रूपी अग्नि जो कभी शांत ही नहीं होती। पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त जो अग्नि धाए धाए जल रही है, उसे शांत करना है। क्रोधाग्नि, हमेशा मेरे अंदर क्रोध पनपता है, उस क्रोध को शांत करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके अंदर चारों भी भाई है। क्रो प्लस उद, क्रो प्लस उद यानी क्रूरता से आत्मा में उधम मचाना, उत्पात मचाना। इस क्रोध ने क्रूरता से मेरी आत्मा में उधम मचा के रखा है, उत्पात मचा के रखा है, पूरा दंगल दंगल कर रहा है, जंगल में पूरा उपद्रव कर रहा है। ऐसे क्रोध को सर्वप्रथम जो मेरा अहित करने वाला है, उसे शांत करना है। और उदराग्नि, अनादि काल से कितना भी खा लो तो भी मेरी भूख क्षुधा तुषा शांत नहीं हो रही। अब मुझे उसे भी शांत करना है, इसलिए अब मुझे ध्यानाग्नि का सहारा लेना ही होगा। और अब हम ध्यान में बैठे परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, भावों में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ध्यानाग्नि आगे बढ़ रही है, शुक्ल ध्यान में हम जा रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा का स्वभाव प्रकट हो रहा है, विभाव परिणामों की अग्नि लग रही है, विभाव परिणाम जल रहे हैं। अनादि काल से जो बहुत हमारे अंदर घर कर बैठे थे, मोह राग देश, सारी अग्नि, ये सारी अपवित्र चीजों को 12 तप के माध्यम से जलाना है। हम 12 तप के माध्यम से इसको जला रहे हैं। अपने अंदर की अनादि काल की अग्नि को 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप के माध्यम से जला रहे हैं। मेरे कर्मों के उदय से आत्मा और कर्मों का घर्षण हो रहा है। आत्मा और कर्मों के घर्षण से अग्नि पनप रही है, अग्नि बढ़ते जा रही है। 148 वृक्ष बन चुके और वो एक दूसरे में घर्षण कर रहे हैं। आत्मा और कर्मों का घर्षण हो रहा है और वहां अग्नि उत्पन्न हो रही है। जो अग्नि, ध्यानाग्नि उत्पन्न हो रही है आत्मा और कर्मों के घर्षण से, वो सारे कर्म को नष्ट कर देंगी, सारे कर्म को भस्म कर देंगी। क्रोध मान माया से भी भिन्न है, लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न है, सब विकारों से रहित है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा।
मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अग्नि में भी कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं। जल जलाओ तो भी मैं जलता नहीं, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। कर्म रूपी अग्नि सारी अपवित्र चीजों को 12 तप के रूपी अग्नि से 12 तप रूपी अग्नि से जला रही है। तपाग्नि शुरू हो चुकी है। हमारे सारे साधु संत भी अपने शरीर को तप के माध्यम से तपाते हैं। ध्यान रूपी अग्नि को हम धारण कर रहे हैं, सारे कर्म को भस्म कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। हम अपनी निज शुद्ध ज्ञायक स्वभावी आत्मा को प्रकट कर रहे हैं, जो कभी चर्म चक्षु से भी दिखती नहीं। चर्म चक्षु से भी ये दिखता नहीं, होकर नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये चर्म रूपी चादर जो हमने ओढ़ी है, इसे नष्ट करना है। काली पीली जो भी दिख रहा है सब चाम है। काला पीला जो भी दिखता चाम है, दुबला पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से रहित है आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। सब विभाव से रहित, शरीर से रहित हो चुके, अब मात्र निज मेरी चैतन्यमय आत्मा, स्वच्छ सुंदर सिद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी मेरी आत्मा प्रकट हो चुकी। ध्यानाग्नि से मैंने सभी क्रोध मान माया लोभ राग देश रूपी वृक्ष को नष्ट कर दिए। अब मैं भय मुक्त हो चुका। अब मुझे किसी भी प्रकार की कर्म रूपी अग्नि का डर नहीं। मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। पवित्र हम, पवित्र हम, पवित्र हम। निर्भय निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। अब मैं निर्भय बन चुका हूँ। मुझे दावानल का कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। मात्र भय है तो संसार का, बाकी कोई किसी प्रकार का भय नहीं। अब हमको कछु भय ना रे, जान लियो दावानल। अब हमको कछु भय ना रे, जान लियो दावानल। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार रे।
जय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं, नहीं, नहीं। मैं भय मुक्त हो चुका हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। निर्भय बनो, निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से, माला सदा जपते रहो श्री पार्षद प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। 3 बार ओम का उच्चारण। Breathe in. धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सिद्धशिला बनाते हुए एकदम कानों से सटाकर। परम स्वास्थ्य स्वरूपों सिद्ध स्वरूपों हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपों हम, कर्मातीतो हम, भय रहितो हम, भय रहितो हम। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरी आत्मा पवित्र है। सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, सोहम, सोहम, सोहम। एनर्जी आज्ञा चक्र से लेंगे सिद्ध प्रभु की, जो हैंड रूपी चैनल से हम लेके आए हैं। उस वाइब्रेशन को महसूस करिए, उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए जो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है। एक एक सेल्स उसमें तैर रहे हैं, एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण पूरे शरीर में भेजेंगे। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा,
निज आत्मा तब भगवानी होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको धन्यवाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सब लोग जंगल में ध्यान करने बैठे हैं, उठने की इच्छा नहीं है किसी की ना, बोलने की भी नहीं है। आज हमने जंगल में जाके ध्यान किया है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आपका एक एक ध्यान तो ऐसा होता है, रोज ऐसा लगता है मन वचन और काय, आपका ही बल इतना है कि वो कभी थकता ही नहीं। अच्छा है ना? सच में, यानी कि क्या क्या निकलता है, क्या क्या वो सोचते हैं, और वो ऐसा वैसा सब दिखता है। आप में वो शक्ति है वो सब। ऐसा लगता है उससे निकलना ही नहीं, अपन वैसे ही करते रहना, सुनते रहना। अच्छा उषा जी हजारीबाग। अनम्यूट करिए। उषा जी हजारीबाग अनम्यूट करिए। एकदम शांत बैठ। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। बहुत सुंदर ध्यान के मैसेज आए हैं। मैसेज देने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही उषा जी। आवाज पास में लीजिए, मोबाइल पास में लीजिए। हाँ, अब बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। का शांति का अनुभूति मिलता है ना, लग नहीं रहा भी खोले। हर ध्यान आपको इतना अनुभूति अच्छी होती है कि लगता है बस ध्यान में बैठे रहे। बहुत सुंदर। इनका कहना है कि इतना अच्छा लगता है कि लगता है ध्यान में ही बैठे रहे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। हर ध्यान एक बढ़कर एक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। अजीत जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। सभी को जय जिनेन्द्र। वो थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, लेकिन इतना जब ध्यान आपका शुरू हो गया था उससे दिखने आया, लेकिन इतना जरूर महसूस किया ये ध्यान कितना मन को मुग्ध कर देता है, ध्यान मुग्ध कर दिया। और ध्यान में सब लोग ऐसे लीन हो गए हैं कि अपने आप को सब भूल गए हैं बिल्कुल। इतनी एकाग्रता इसमें महसूस हुई, इतनी शांति की अनुभूति हुई। यही चीज मैंने महसूस की थी। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आज मिस कर दिया था, तो मैं लेट ज्वाइन किया था। ये चीज जो महसूस हुई वो मैंने आपके सामने महसूस। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट ध्यान हमारे चल रहे हैं सभी। एक अपनी अपनी विशेषता है, अलग अलग विशेषता है। वास्तव में ये सब एक उंगली में पिरो करके, जैसा कि ये कार्य भी भी कर रही है, एक 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 श्लोक का वीडियो बनाना, बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और वास्तव में ये सारी एक पूरी तैयार हो जाएगी या फिर एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो ये सबको बहुत ही लाभान्वित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। बहुत सुंदर। अजीत जी ने बताया कि एक जगह ये मिल जाए तो सबको बहुत लाभ होगा। बहुत बढ़िया।
अभी हम लोग वहीं बैठे हैं, कान्हा किस्नी में ध्यान में ही बैठे हुए हैं, समझे। अभी हम वापस नहीं आए हैं, हमें कुंडलपुर से आईवीएस परिवार वापस नहीं आया है। हाँ, कल देखना, फिर कल का भुजंग भयहारी नागदमनी रहेंगी। अभी आप वहीं बैठे और कल नागदमनी के दर्शन हो जाएंगे। आप ध्यान में बैठे हुए हो और कल भुजंग आ जाएगा। कल भुजंग से हमें भय मुक्त होना है, आज दावाग्नि से हुए हैं। अभी वहीं बैठे रहिए, अभी बड़ा सा भुजंग आने वाला है कल वहां। हाँ अंजू जी बोलिए। ये थोड़ी घंटे में बजाइए, मैं माइक खोल दूंगी यहाँ का। कह रही हैं हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ अलका जी आप बोलिए। आदर जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को हाँ। जय जिनेन्द्र। आपके ध्यान में क्या कहना कुछ समझ में ही नहीं आता है, उसके लिए शब्द ही बहुत कम है। आपका रोज का अलग अलग ध्यान जो है वो हमें एक दिन कुंडलपुर की पंचकल्याणक में लेके जाता है, एक दिन गजरथ यात्रा में लेके जाता है, तो एक दिन हम जल यात्रा में जाते हैं, तो एक दिन सफारी में जाते हैं। इतना आप अच्छे ढंग से वर्णन करके बोलते हो कि पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है और ऐसे लगता है सच में हम सफारी में जा रहे हैं और हमें सामने सामने सिंह दिख रहा है, कभी अग्नि भड़का हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छे शब्दों में आप ध्यान कराते हो दीदी। सच में आपका जो ये ध्यान करने से एकदम असीम शांति की अनुभूति होती है। एकदम अद्भुत और प्रतिम ध्यान रहते हैं दीदी आपके ध्यान के बारे में जितना बोलो उतना कम है, और पूरी जो अनुभूति है वो शरीर में संचार करके जाती है धीरे धीरे। सच में ध्यान में से निकलने का मन ही नहीं होता है जल्दी से। बहुत ही अच्छे ढंग से दीदी आप ध्यान कराते हो। थैंक यू अलका जी, बहुत आप ज्ञान सबको बांट रहे हैं, हम झूली ले रहे हैं। अभी जितना बटोरते आए उतना बटोरेंगे, वो तो हमारे कर्म के ऊपर है। हमें कितना बटोरना है, जितना बटोरने का हम प्रयत्न करते हैं उतना हम बटोरेंगे। दीदी मेरे को एक रिक्वेस्ट है, आप जो पहला सिंबल दिखाते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा देर रखना। वो तो पूरे समय रहता है। नहीं, जो पहले दिखाते हो ना आप सर्कल में, हाँ हाँ वो थोड़ा ज्यादा देर दिखाना, मतलब थोड़ा ध्यान में आता है कैसे करना है। स्टेप। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। हाँ साधना जी बोथरा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी अभी आपको डबल ध्यान करा के लेना पड़ेगा, एक ले जाने वाला और एक वापिस लेने आने वाला। ध्यान से वापस तो अभी लौटे ही नहीं है ना। हाँ अभी लौटते ही नहीं है अपन तो। रास्ते में क्या क्या हो रहा है, कुंडलपुर से लौट रहे तो ये एक एक दिन कभी सिंह मिल रहा है, कभी हाथी मिल रहा है, कभी दावाग्नि मिल रही, ध्यान कराना पड़ेगा, मिलेगा। अभी लौटे नहीं है ना। अभी वापिस लाने वाला भी ध्यान कराना पड़ेगा, तभी वापिस आ जाएंगे। अभी वापस आए नहीं है अपन, कान्हा किस्नी में बैठे हैं। तो आप ध्यान करा दो ना, अभी वो वापिस लाने वाला भी ध्यान करा दो, वो भी सिखा दो वापिस कैसे आना है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में आएंगे ना वापस। हाँ कल चौथा भय हो जाएगा, 8 भय में 3 हो गए। हाँ कल चौथा भय हो जाएगा। कल कितनी तारीख है? 23 तारीख है। 23 तारीख है। 24, 25, 26, 27 तारीख तक चारों ध्यान हो जाएंगे। जाते जाते तक 27 को जाना है, 27 तक चारों ध्यान हो जाएंगे। और दीदी और 4 भय हो जाएंगे। अब वहाँ जा रहे हो ना, तो ऐसा कुछ वहां से हमको भी देख सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते अपन? हाँ वो जूम पे पूरा रहेगा प्रोग्राम। आप क्यों नहीं आ रही हो? नहीं ना, थोड़ा प्रॉब्लम भी है। अभी लड़के ने भी अभी शब्द डाला है ना, फिर अभी इतने जाने का, ये करने का, उसको भी अकेले को छोड़ के जाने का, फिर क्या होता? कुछ नहीं होता, अकेला ही है ना। फिर वो शॉप पे भी उसको मार्केटिंग के लिए भी जाना पड़ता है। अभी नया ही डाला है ना। 3 दिन कुछ नहीं होता, 3 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं घर आ जाइए, कुछ नहीं होता। नहीं मैं अकेली हूँ ना, वो अकेला है। फिर दुकान में वो इस पे जाता है ना, फिर मार्केटिंग को दुकान में रुकना पड़ता है। नया ही डाला अभी इसके लिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम जिसे भी आना है वो अपने कर लीजिए टिकट, जिसे भी आना है। महावीर जी सभी लोग सादर आमंत्रित है, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा
क्रोधमान मायलोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी के जीव शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, किसी का घात हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए, तथा लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, प्रभु के चरणों से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम सोहम सोहम, सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। संगीता मालू जी इसमें हो तो हैंड रेज करेंगे। संगीता जी, संगीता जी जैन वीडियो ऑन कर देंगे अपने, यदि संगीता मालू जी सिवनी से जुड़ी हुई है क्या? संगीता जी जैन वीडियो अपना ऑन करेंगे। संगीता जी जैन यदि जुड़े हुए हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिए। संगीता जी जैन वीडियो ऑन करिए, वीडियो बंद है आपका। सुमन लता जी बोलेंगे जब तक, बोलिए। हाँ, सुंदर ध्यान कराया आपने, सारी अग्नियों का नाश करवा दिया, सब अग्नियां नाश हो गई, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। जठरा अग्नि, ये अग्नि, वो अग्नि, सारी अग्नि, सारे कषाय का नाश हो गया। आज तो बिल्कुल बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा है उसी में डूबे रहे। हाँ, आज सच में नहीं बोलने की इच्छा हो रही है, आज सच में नहीं हो रही। आज मैं भी बहुत एकदम ध्यान में चली गई। आप भी इतना ज्यादा मतलब भावावेश में, ऐसा लग रहा था बहुत इमोशनल हो रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। हाँ, आज बहुत ही, मेरे तो बिल्कुल ध्यान में से बाद में निकलने की इच्छा ही नहीं हुई थी, लग रहा था ऐसे ही बैठे रहो। मैंने कहा सबका सुनते हैं, मैं खुद नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चुपचाप बस उसी को फील करना चाह रही थी। बहुत सुंदर ध्यान है दीदी, बहुत सुंदर है। रोज हर दिन पता नहीं कैसे वो और अच्छे अच्छे ही होते जा रहे हैं। हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा होते चला जा रहा है। हम लोगों का छूटेगा दीदी, मैं यहाँ से 26 निकलूंगी, हमारे छूट जाएंगे ध्यान। अच्छा, अब नहीं तो बंद कर देंगे, बाद में ले लेंगे, कल परसों करा के। हाँ, 25 के बाद अगर आप बंद कर दोगे तो ठीक, 26 को मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे, मेरी फ्लाइट मॉर्निंग की है। चलिए ठीक है ना, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल का करा लेते हैं, 1-2 दिन का और। जी दीदी। फिर हीलिंग सिर्फ लेते जाएंगे रोज, और जल्दी सेशन बंद कर देंगे, हीलिंग ले लेंगे 2-3 दिन। जी ठीक है ना? 27 तारीख तक फिर हीलिंग ले लेंगे, फिर 28 से अपन किसी किसी को दे देंगे सेशन, जो भी लेगा। हमारी शिल्पा जी भी रोज बड़ी मस्त हसमुख मुद्रा में ध्यान करती है, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। इस समय वो प्रेग्नेंट है तो उनको 2 लोग ध्यान कर रहे हैं, 1.5 लोग।
ध्यान करते हैं बड़ी हंसमुख मुद्रा में शिल्पा जी दुबई से। कल सुनेंगे शिल्पा जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय 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 जय।